अब आप लोगों को यानी कि क्या करना है, स्टिचियोमेट्री के बारे में मैंने कल थोड़ी बहुत बातें बताई थी स्टिचियोमेट्री की, याद है या भूल गए हो? बताई थी कि नहीं, चाहिए बताओ, कुछ तो बोलो, नो मैंने सर। बताई थी कि नहीं? नो सर। कुछ भी नहीं बताया नो था? सर। नो सर। नो नो अच्छा सर। चल, नो ओके सर। सॉरी, मुझे लगा कि थोड़ी बहुत बातें बताई थी। चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि स्टिचियोमेट्री क्या होता है। ठीक है, देखो स्टिचियोमेट्री कहता क्या है, देखो अभी तक हमारे सामने क्या दिक्कत आ रही थी कि मोल दिया रहता था, यानी कि किसी मॉलिक्यूल्स या एटम का मोल दिया रहता था, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसी मोल या उसी मॉलिक्यूल्स या एटम का मोल्स निकाल पा रहे थे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि आपके सामने क्या हो जाए कि जो रिएक्टेंट दिया हो उससे प्रोडक्ट का भी निकाल लें, और प्रोडक्ट से जो है रिएक्टेंट का भी निकाल लें। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये क्या कहता है कि आप जो है ना किसी भी चीज को आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, अगर जो एक चीज दिया रहे, आप अगर जो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जानते हो तो। बहुत ही अच्छा सा मेथड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर जो इसी की मदद से हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का जो है यानी कि क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए यानी कि ये क्या कहता है कि स्टिचियोमेट्री, द कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब बेसिकली मैं समझाऊं तो देखो, अगर मैं अपने अपने सीधे सीधे शब्दों में मैं समझाऊं कि क्या होता है, कि देखो स्टिचियोमेट्री में करना क्या है कि सबसे पहले आप रिएक्शन को बैलेंस कर दो। मेरी बात ध्यान से सुना, दो बातें याद है, जो है क्या करना, यानी कि जो है आपको जो भी, अच्छा सबसे पहले आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि स्टिचियोमेट्री होता क्या है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक इक्वेशन है, आप लोगों ने जो है ये 2a है प्लस 3b है और इक्वल टू कितना बन रहा है, 4c। ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये जो 4 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यानी कि रिएक्शन के पहले जो डिजिट लिखा रहेगा उसको आप क्या मानना, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मानना। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो यानी कि बनाना कैसे, ध्यान से सुनना। द कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली बेसिकली हम जो है स्टिचियोमेट्री से क्या करेंगे कि कैलकुलेशन करेंगे। देखो आज की क्लास में पहले बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लेफ्ट मत करना, क्योंकि आज ही लिमिटिंग रिएजेंट बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट नहीं समझ में आएगा। अब मेरे ख्याल से शायद आपके स्कूल में बताया है कि नहीं बताया मुझे नहीं पता, या बताया भी होगा तो उन्होंने एक क्वेश्चन करा दिया होगा, लेकिन वो सारी चीजें नहीं बताई गई होंगी। अगर जो आप लोगों को याद हो तो याद रखना कि वहां पे उतने अच्छे तरीके से नहीं बताया जाता है, जिस कारण से बहुत सारे बच्चों को मैं जहां पढ़ाता था पहले, तो उन सब बच्चों को कहते सर ये कैसे होता है, ये मुझे बताओ। तो आप लोग जो है बिल्कुल आराम से जो है यहाँ पे सुनना, और यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाना, आपको मजा आएगा। ठीक है, आप एक बार सीख गए तो यानी कि बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, तो यानी कि कहता क्या है स्टिचियोमेट्री, कि ये जो एक तरीका है प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट को निकालने का। ठीक है, ये क्या है, एक तरीका है प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट को, लेकिन ये तभी निकालना जब आपके सामने क्या हो, रिएक्शन बैलेंस हो। स्टिचियोमेट्री इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अ केमिस्ट्री दैट हेल्प अस यूज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपको ये क्या मदद करेगा कि यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को निकालने में मदद करेगा। कैसे करेगा, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं मैं। यहाँ पे देखो, ये तो समझ में आ गया कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, टू को टू स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यानी कि क्या है, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ये भी क्या है, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। मेरे ख्याल से इतनी सी बात समझ में आ गई होगी कि किसको स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं, यानी कि जो रिएक्शन के पहले जो लिखा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ। सपोज करो कि मैं एक पानी लेता हूँ, पानी बनाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। H2 लिया प्लस O2 लिया, और यानी कि H2O ले लिया। सबसे पहले हम लोग, मैंने क्या कहा, रिएक्शन को बैलेंस करना है। किसको क्या करना है, रिएक्शन को, बोलिए। बैलेंस। 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 वेरी गुड। अब जैसे ही रिएक्शन को बैलेंस करना है तो देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने क्या कर लिया, रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। चलिए, अब मेरे ख्याल से इतनी सी बात आपको जो है समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। अगर जब मैं समझाऊं सॉरी, कि आपके पास ये क्या कह रहा है कि 2 मोल ऑफ H2 होगा, यानी कि जो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि प्लीज बेटा आप लोग आज लेफ्ट मत करो,
क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर जो आपने स्टिचियोमेट्री लिमिटिंग रीजन सीख लिया तो आपके जो है मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। यहीं से जो है आप लोगों को आगे भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी दिन में नहीं, क्योंकि ये चीज समझ गए आगे तो यानी कि आपको जो है बेसिकली पूरा जो है केमिस्ट्री समझ में, मतलब जहां जहां भी मोल कॉन्सेप्ट का यूज आएगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो यानी कि कितना मोल हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा। तो ये कितना मोल हो जाएगा? आप लोग खुद बताइए, कितना मोल हो जाएगा? 1 मोल। तो ये कितना मोल हो जाएगा? बोलिए। 3 मोल। 2 मोल हो जाएगा। मोल हो जाएगा, यानी कि जो भी स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उतना ही मोल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना स्टिचियोमेट्री है उतना ही क्या होगा, यानी कि मोल हो जाएगा। हम लोग ऐसा मानते हैं। ठीक है, अब यानी कि आपको क्या करना है, चाहो तो इसको वॉल्यूम के टर्म में भी ले सकते हो, यानी कि कितना हो जाएगा? 2 वॉल्यूम। ठीक है, अगर ये कितना हो जाएगा? 2 वॉल्यूम, तो ये कितना वॉल्यूम हो जाएगा? 1 वॉल्यूम। और ये कितना वॉल्यूम हो जाएगा? कोई मुझे बताएगा कितना वॉल्यूम होगा? 2 वॉल्यूम। वॉल्यूम। यानी कि वेरी गुड, यानी कि ये जो स्टोइकियोमेट्री है ना, बेसिकली आपको बताएगा कि कितना मोल है और कितना मोल है। ये एक्चुअली हम लोग कैलकुलेशन करने का एक तरीका है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है इसके बिना नहीं निकाल सकते मास के तरीके से भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग जो है मोल से निकालना, पहले मोल निकाल लेना, फिर उसके बाद जो है निकालना। चलिए, इतनी सी बात समझ में आ गई। मैं इस पे क्वेश्चन देता हूं आप लोगों के लिए। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को लिखता हूं, मैं बैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूं पहले ही, यानी कि 2H2 प्लस O2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2H2O। ठीक है, अब जो है हमें मास दिया हुआ है, इफ इफ मास ऑफ ऑक्सीजन इज, मैं दे देता हूं 64 ग्राम। फाइंड द मास ऑफ फाइंड द मास ऑफ H2O। अब देखो, मेरा पहला क्वेश्चन मैं बिल्कुल प्यार से समझाता हूं, आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, चलिए, अब यानी कि बिल्कुल आराम से सुनना, कि एकदम बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना, मैं बिल्कुल धीरे धीरे चलूंगा। देखो, मैंने क्या कहा कि जो चीज जिसका दिया है ना, ऑक्सीजन दिया है तो ऑक्सीजन के नीचे लिख देना है, जो चीज जिसके नीचे दिया रहता है उसके नीचे लिख देना। ठीक है, हमने भी वही कर दिया। और जो चीज आपको निकालना है, मैंने उसके नीचे जो है ये लिख दिया, यानी कि क्वेश्चन मार्क। जैसे आप लोग एक गाना सुने होगे ना, सॉल्यूशन क्या सर था पता नहीं। 36 ग्राम। वेरी गुड, यानी कि जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने कुछ गाना भी सुना होगा, क्वेश्चन क्या था पता नहीं, सॉल्यूशन मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क लिख सकते हो। ठीक है, अब यानी कि जो है क्वेश्चन मार्क जो हमने क्या लिख दिया, मेरे को गाना याद नहीं था, मैंने ऐसे ही बोल दिया, गलत हो तो आप लोग प्लीज उसको सुधार के जो है वो कर लेना। ठीक है, हमने क्या कहा कि फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। तो यानी कि आपके पास मोल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पे गिवन मास कितना दिया हुआ है? 64, और मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है? 32। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 मोल आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इसकी मोल कितनी आ गई? 2 मोल आ गई। बहुत ही सिंपल सी बात है, इतनी सी बात, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने क्या करा, मोल निकाल लिया। अब देखो, अभी मैंने बताया कि ये अगर 1 मोल होगा तो ये कितना मोल होगा? तो मुझे बता सकता है? 2 मोल। 2। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। यानी कि अगर ये 1 मोल होता तो ये कितना मोल होता? 2 मोल। अब आप क्या करना कि जो मोल निकाले जिसका, यानी कि मोल ऑफ ऑक्सीजन है तो मैं मोल ऑफ ऑक्सीजन लिख दूं, किसी को ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यानी कि नो सर ने सर। नोट टू लिख दिया है क्या? नो सर। ठीक है, ऐसा नहीं समझना सर ने नोट 2 लिख दिया है, ये इसका मतलब है मोल ऑफ ऑक्सीजन। फिर क्या करना कि जो इसका स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, उसको डिवाइड कर देना। यानी कि हमने क्या है, इसका स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो यानी कि हमने क्या कर दिया, 1 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर जिसका निकालना हो उसका मोल, यानी कि क्या करोगे, मोल ऑफ H2O और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल सी बात है। अब क्या करना, जिसका मोल दिया हुआ है उसकी वैल्यू रख देना, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 1। यानी कि आपके पास ऑक्सीजन का मोल था, तो यानी कि आपने कितना निकाला था? 2, तुमने यहाँ पे 2 रख दिया। अब यानी कि मोल ऑफ क्या कर देना, H2O कर देना। अब यानी कि मोल ऑफ H2O कितना हो जाएगा, आपको निकालना है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, तो यानी कि H2O डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 से 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं? मैं यहीं पे लिख देता हूं, यानी कि मोल ऑफ
H2O इक्वल टू कितना आ गया, 4 मोल आ गया। कितना आ गया, 4 मोल आ गया। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आपसे मास पूछा है, 1 मोल का मास कितना होता है, तो यानी कि मैं 4 मोल के लिए निकालूं, तो यानी कि गिवन मास को x मान लो और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 18, और तो यानी कि इसका मास कितना आ जाएगा 72 ग्राम। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है इसका मास निकाल सकते हो। सही निकाला ना, मोल जो है यानी कि NH2 डिवाइडेड बाय 2, और मोल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि इसका वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिया, और इसका जो है यानी कि कितना है NH2, यानी कि बिल्कुल वेरी गुड। तो यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो, और इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी 72 ग्राम। अगर किन्हीं को ना समझ में आया हो तो मेरे से एक बार फिर से पूछिए, क्योंकि मैं जो है इसी को आगे यूज करने वाला हूं। ओके, रिपीट कर देता हूं, और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। देखो मैंने क्या कहा, सर लास्ट का समझ में नहीं आया, ओके कोई बात नहीं, चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे फिर से आप लोग 1 मिनट के लिए जो है यानी कि मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि कभी भी आपके सामने अगर ये कोई एक चीज दिया रहे रिएक्टेंट का और आपसे प्रोडक्ट पूछे, तो सबसे पहले आप मास निकालना, सॉरी मोल निकालना। तो हमने भी यही करा, जिसका दिया हुआ है मास उसका हमने क्या कर लिया, मोल निकाल लिया। ठीक है, जिसका भी दिया रहेगा तो उसको हमने क्या कर लिया, मोल निकाल लिया। यानी कि कितना हो जाएगा, मोल 64 डिवाइडेड बाय 32 हो जाएगा। यानी कि कितना मोल आ गया, 2 मोल आ गया। अब देखिए क्या कहता है कि मोल ऑफ O2, यानी कि आपको जो भी चीज दिया रहे उसका मोल लिखिए, जिसका निकालना रहे उसका मोल लिखिए। डिवाइड में आप क्या कर देना, या बटे में क्या कर देना, जो इसका स्टिचियोमेट्री यहाँ कुछ नहीं है तो यानी 1 है, और यहाँ पे क्या है 2 है, तो जो भी स्टिचियोमेट्री है उसको आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब यानी कि इसको आप क्या कर लेना, जो है आपके पास मोल जिसका, उसकी वैल्यू पुट कर देना। यहाँ पे मोल ऑफ ऑक्सीजन है तो हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन के मोल को यहाँ पे पुट कर दिया, और जैसे ही पुट कर दिया तो NO2 की वैल्यू कितनी आ गई 2, और यहाँ पे जो हमने क्या लिख दिया 1, और इसकी जगह पे NH2 निकालना है तो या x मान लो या फिर जो भी रहना है। तो हमने जो इसको सॉल्व किया तो मोल ऑफ कितना निकल गया, H2O निकल गया, कितना निकल गया, 4 मोल निकल गया। अब यानी कि ये 4 मोल निकल गया, आपको मास पूछा है, मोल तो पूछा नहीं, तो अब हम मोल निकालने के लिए, मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। अब H2O का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 18 होता है, और देखो टाइम भी 18 हो रहा है। ठीक है, क्या कॉन्सिडेंट है। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि जो है 18 इंटू 4, और 18 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि कितना ग्राम आ जाएगा, 72 ग्राम आ जाएगा। चलिए मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन देता हूं आपके लिए, जो ताकि कि आपको समझ में आए। जैसे मैं लेता हूं N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। मैं बैलेंस कर देता हूं, 3 बैलेंस है। अब आपको कहता है कि इफ मास ऑफ N2 is 56 gram, find the number of particles in NH3। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मोल निकालिए, फिर मोल निकालने के बाद जो है यानी कि देखिए कि उसके अनुसार से उसका प्रोडक्ट, उसका मोल निकालिए NH3 का, फिर मोल निकल जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से ट्राई कीजिए, मैं आप लोगों के लिए जो है 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप लोग जो है फटाफट से ट्राई कीजिए। तो आप लोग जो है फटाफट से निकाल लीजिए। चलिए, क्या आप लोगों ने निकाल लिया? देखो किन्हीं को ना समझ में आए तो आप बिल्कुल पूछना है, शर्माना नहीं है, कि ऐसा नहीं कि हम लोगों को नहीं आता है तो सर हम लोग जो है एकदम बिल्कुल, आप बेधड़क पूछना है। ठीक है, यानी कि मास जो है आपको क्या करना है, निकालना है।
चलिए, किसी ने बनाया। इसके बाद बायोलॉजी क्लास है ना? Yes, sir. ओके ओके। बन गया होगा मेरे ख्याल से। मैं बनाऊं? क्या आप लोग बना रहे हैं? मेरे ख्याल से मैं बनाता हूँ, आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन दूंगा। जिनको नहीं समझ में आया फिर से ध्यान से सुनना। वेरी गुड अनमोल बंसल। ठीक है, तो यानी कि जो है आपने निकाल लिया। अब देखो, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या दिया हुआ है, N2 का मास दिया हुआ है, जिसका मास दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख लिया कितना दिया हुआ है, 56 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब यानी कि आप क्या करो, मोल निकाल लो। तो मोल निकालोगे तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी कि कितना मोल आ गया, 2 मोल आ गया। अगर जो किसी को ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हो, यानी कि कितना मोल आ गया, 2 मोल्स आ गया। ठीक है, अब देखो यानी कि आपके पास जो है यानी कि 2 मोल्स हो गए। अब आपको निकालना क्या है, NH3 का पार्टिकल। हम पहले अगर जब मोल निकाल लेंगे तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि NH3 का पार्टिकल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमने क्या कर लिया कि जो है NH3 का जो है क्या निकाल लिया हमने, जो है अगर जब मोल निकाल लिया तो हम पार्टिकल भी निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं, यानी कि जो है क्या करें, मोल निकालने का। अब हम क्या करते हैं कि मेरे पास क्या हो कि अगर हमें जो है इसका निकालना है तो हमने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, मोल ऑफ N2 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कुछ नहीं है तो यानी कि कितना है, 1, इक्वल टू, यहाँ पे जिसका निकालना है तो यानी कि मोल ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय 2। मेरी बात क्लियर है? किसी को नहीं समझ में आया हो तुरंत पूछना है। अब देखो, मोल ऑफ N2 की वैल्यू कितनी है, 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू NH3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से आपने मोल निकाल लिया किसका, NH3 का, यानी कि मोल कितना निकाल लिया, 4 निकल गया। यानी कि इसको इधर करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमने जो है यानी कि निकाल लिया, इसका जो मोल कितना निकाल लिया हमने, 4 निकाल लिया। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुना। अब हमने 4 निकाल लिया, अब यानी कि NH3 का मोल तो हमारे पास 4 आ गया, ना। अब आपसे वो मास नहीं पूछा, इस बार क्या पूछा है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल। तो आपको पता है कि n इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, मैं इसको x मान लेता हूं, नीचे में जो है मैं क्या कर देता हूं, Na लिख लेता हूं। Na को बाद में चाहे तो 6 पॉइंट, मैं जो है Na की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाता है, 23। ठीक है, अब यानी कि जो है आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सिंपल फॉर्म में लिख दूं। n की वैल्यू कितनी है, 4, तो यानी कि n की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब यानी कि जो है यानी कि कितना आ जाएगा, 88024 इंटू 10 टू द पावर 23। और साइंटिफिक तरीका कहता है कि आप एक डिजिट के बाद क्या लिखो, यानी कि लिखो और जो है डेसिमल लेके आओ, यानी कि कितना हो जाएगा, 24 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल। मेरे ख्याल से समझ में आई है, बात नहीं आई? Yes, sir. हाँ, अगर जो किन्हीं को Yes, नहीं है, sir. ओके वेरी गुड। जो है अगर जो किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आए तो प्लीज पूछ लेना है, घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। ठीक है, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है कि आपको पूछते रहना है और सीखते रहना है और अपने एग्जाम में अच्छा करना है। आपकी कंटिन्यूअस मेहनत ही आपको आगे मंजिल तक लेके जाएगी। जैसे मैं कहता हूं कि अगर कोई इंसान, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, बीच बीच में मैं आप लोगों को इसलिए मोटिवेट करते रहता हूं क्योंकि बच्चे हो, इधर उधर जो है चले चले जाते हो। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या है कि अगर अगर जो समझाऊं कि मैं अगर गाड़ी चला रहा हूं, मैं कंटिन्यूअसली अगर जो मैं 30 की स्पीड से चलाऊंगा तो मैं जो है 1 घंटे में जो है कितना चलूंगा, 30 किलोमीटर। लेकिन अब मैं जो है क्या कर रहा है कि 1 मिनट में मैंने 80 कर दिया, फिर दूसरे मिनट में ब्रेक मार के जो है स्लो डाउन कर दिया। यानी कि तब आप उतना तेज नहीं बढ़ सकते। यानी कि आप अगर जो सतत कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आपको जो चीज पाना चाहते हो उससे।
तो आप लोगों को भी डेली आपको प्रयास करना है कि आप जो है यानी कि जैसे स्कूल से आते हैं या फिर आपके पास जब भी समय मिलता है, एटलीस्ट एक एक घंटा जो है आप हर चीज को समय दीजिए। 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा जो है यानी कि किसमें दीजिए, बायोलॉजी में। आप डेली दीजिए, आप में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप अगर जो 1 महीना ऐसा करके देख तो 3 घंटे में, ज्यादा नहीं कहता 3 घंटे, लेकिन रेगुलर देना है, चाहे संडे हो, सैटरडे हो, चाहे नया साल हो, चाहे कुछ भी हो, आपके घर में शादी हो, फंक्शन हो, जो भी हो, आप उसको क्या करना, 1 महीने लगातार दे के देखो, और फिर उसके बाद मुझे बोलना कि सर मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आया या नहीं आया। तो आप लोगों के लिए यही मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरी इस स्ट्रेटजी को एक बार फॉलो कीजिए। बाकी अगर जो कभी किसी को कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बेधड़क मेरे से पूछ सकते हैं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपके सामने कि मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम है और मैंने इसको ऑक्सीजन के साथ जलाया। मैग्नीशियम को किसके साथ जलाया, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बन जाता है, MgO। अब मैंने इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब कहता है कि इफ मास ऑफ जो है MgO दिया हुआ है, यानी कि कितना दिया हुआ है, 120 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2, यानी कि क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ O2 निकालना है। तो फटाफट से आप लोग मतलब बनाइए, आप लोगों के लिए समय है 1 मिनट, बहुत ही सिंपल सा है, हलवा छाप क्वेश्चन है। जैसे हलवा खाते कैसे, एकदम बड़े मजे से, चाव से, आप लोग भी इस क्वेश्चन को बनाइए बड़े चाव से, कलम कॉपी लेके बैठ जाइए। आप लोग कलम कॉपी लेके बैठते हैं कि नहीं? यस सर। यस हाँ सर। हाँ, यस कई सर। बोलोगे सर मैं तो यस सर। मोबाइल लेके बैठा हूँ, मोबाइल में ही कैलकुलेट कर दूंगा। ऐसा नहीं करना है, आप कलम कॉपी लेके बैठिए और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सीखोगे तब जब आप बनाओगे, मैं बनाऊंगा तो मैं सीखूंगा, आप बनाओगे तो आप सीखोगे, सिंपल सा फंडा है। जहां कमियां रहती है मुझसे पूछो, मैं जरूर बताऊंगा आपको। मैंने कई बार कहा है, आप एक बार नहीं 1000 बार पूछो, मैं कभी भी नहीं तुम लोगों को डांटूंगा पूछने के लिए। ठीक है, लेकिन हाँ सीखना जरूर है। अगर जब आपने सीख लिया तो फिर जो है आप आगे बढ़ जाओगे, नहीं सीखा तो फिर चीजें आपको कोई मतलब नहीं है। आपके माँ बाप इतने मेहनत कर रहे हैं, तो चीजें जो है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि वहां के जो हिमाचल के, मेरे को एक बड़ी अच्छी सी बात किसी ने बताई कि हिमाचल के जो सड़कें टेढ़ी होती है, लोग सीधे होते हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग काफी जो है सीधे हैं, तो आप एक अच्छी जगह पहुंचे जिससे आपके घर का नाम रोशन हो, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन हो, और जो है और अच्छा करोगे तो यानी कि आपके स्टेट का नाम रोशन होगा। तो आप लोग के ही सारी जिम्मा है, तो यानी कि आप जितना मेहनत करोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। मेरे ख्याल से आप लोगों ने सवाल को ट्राई जरूर किया होगा। आप लोग कॉपी कलम लेके जरूर बैठिएगा। ठीक है, 1.5, वेरी गुड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2, ओके वेरी गुड। गलत ही बनाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, इंसान एक बार में सही नहीं होता है। उसके लिए जो है यानी कि क्या करना पड़ता है, पहले गलत होना पड़ता है, तब वो जो है यानी कि सीखने के लिए। हाँ, आप अगर जो सही कर दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर जो आपने गलत भी किया तो यानी कि बाकी से तो आपने ट्राई किया, तो आप उससे जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हो। 1.6, वेरी गुड। चलिए मैं बना देता हूं अब, क्योंकि जो है समय की लिमिटेशन है, तो जो है यानी कि मैं बनाता हूं। ओके वेरी गुड, 5 हरीश। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। आपके पास देखो यानी कि 120 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या मोल निकाल देता हूँ, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। मैं पूरा इक्वेशन नहीं लिख रहा, चलो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। कई बच्चा कहेगा सर लिख दो, हमको समझ में नहीं आ रहा है, बता रहे हो, ऐसा किसी को है तो प्लीज पूछ लेना। हाँ अर्नब, कुछ डाउट है तो पूछिए। यानी कि यहाँ पे मैं मोल निकालता हूँ, यानी कि कितना। हाँ अर्नब, कुछ डाउट है, पूछना है। अगर जो डाउट हो तो यानी कि बिल्कुल पूछना है, बेधड़क पूछना है। आपको इससे चिंता नहीं करना है कि बगल वाले को आ गया मेरे को क्यों नहीं आया, बिल्कुल नहीं सोचना है। मुझे नहीं आता मैं पूछूंगा, क्योंकि मुझे सीखना है, मुझे बढ़ना है। बस इस कॉन्सेप्ट पे फॉलो कीजिएगा, तभी आप जो है दिल्ली पहुंच पाए। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जो है दिल्ली पहुंचे। तो ये तभी पहुंचोगे जब आप खुद से बनाओगे, और जब नहीं सीखोगे, गलत होगा तो आप मुझसे पूछोगे तो। ठीक है, मुझसे क्या, जरूरी नहीं है कि आप जो से भी टीचर से पढ़ते हो, जहां भी पढ़ते हो या एक्स्ट्रा क्लास लेते हो, वहां भी पूछ सकते हो, लेकिन मैं आपके साथ हूँ खड़ा, कोई दिक्कत नहीं है आपको।
है कि आप लोगों को दिल्ली तक पहुंचाना। ठीक है, चलिए अब यानी कि जो है, यानी कि इसका मास कितना हो जाता है एमजीओ का, मैग्नीशियम का कितना होता है 24, ऑक्सीजन का 16, तो यानी कि कितना मास हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कितना हो गया 40। तो एन की वैल्यू कितनी निकल गई, 3 निकल गई। यानी कि एन की वैल्यू कितनी निकल गई, 3। अच्छा, आप लोगों के मन में ऐसा लगता है कि सर बहुत ज्यादा बोलता है? No, sir. हम्म? सर No, sir. ऐसा ना, सर तब जो है मैं कम बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि खाली बोलते रहता है, पढ़ 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 जो है बोलते रहता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं सिखाने के लिए जो है बोलता हूँ, ताकि कि आप लोग जो है अगर अभी से अभी हम लोग सीखते रहेंगे तो हमारे पास 15-16 महीने बहुत सारी, चिंता नहीं करना है, कहानी बहुत सारी चीजें चलेंगी। चलिए, अब यानी कि आपने मोल निकाल लिया, अब आपको वॉल्यूम निकालना है O2 का। तो हमने कहा कि जिसका मोल दिया रहे उसको लिख लो, यानी कि MgO डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि 2 इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 है। अब जिसका मोल दिया हुआ है MgO का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाए यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि कितना दिया हुआ है MgO का मोल 3, 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा NO2/1, यानी कि NO2 की वैल्यू कितनी आ गई 1.5। अब ध्यान से देखिए, वो आपसे मोल नहीं पूछा है, वो क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि आप N इक्वल टू गिवन मास, सॉरी गिवन वॉल्यूम X डिवाइडेड बाय 22.4। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि N की जगह पे मैं क्या लिख दूं 1.5 मोल। थोड़ा सा मैं छोटा इरेजर ले लेता हूँ, यानी कि कितना ले लेता हूँ जो है 1.5। अब चाहो तो 3/2 भी ले सकते हो, ताकि कि कैलकुलेशन में आपको जो उनसी इच्छा हो। आपको मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि 1.5 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी। मैंने जो है यानी कि कितना मोल ले लिया 3/2। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। अब यहां से मैं क्या कर लूंगा, इसको कटा दूंगा, कटता हो तो कटा देना, नहीं कटता हो तो कोई बात नहीं। इसको सॉल्व कर दोगे तो यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी 633.6 लीटर, यानी कि 33.6 लीटर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, अगर जो किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, बेधड़क बेहिजक। ठीक है, चले आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, चलिए अब आप लोगों के लिए सामने ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको फटाफट से बनाइए। आप लोगों को मैं देता हूँ 2 मिनट, ताकि कि 1 मिनट मैं अपनी तरफ से और जो है 1 मिनट आप अपनी तरफ से। ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेल डन दीपक। आप लोग फटाफट से बनाइए। आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, ये है आप लोगों के लिए एक कौड़ी का क्वेश्चन। आप करोड़पति तो नहीं हो, ये एक कौड़ी का है। कौड़ी समझते हैं आप लोग, एक फल होता है जिससे जो है गांव घर में जो है कच्चे खेले जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कौड़ी। तो एक कौड़ी का है, यानी कि जिसका कोई मोल मुराद नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने ये है। जब आप लोग बढ़िया जगह पहुंच जाएंगे, इसी कौड़ी से जो है आप लोग लाखों करोड़ों रुपया कमाइएगा। एक और बात, जब पैसे की बात आई है, जब आप लोग एक अच्छे डॉक्टर बनना ना, तो मेरी एक सजेशन है कि जो मैं जिसको पढ़ाता हूँ मैं उनको कहता हूँ कि आप बहुत मेहनत करना पेशेंट पे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप उनके लिए ही सब कुछ अर्पण दर्पण समर्पण सब चीज करना। ठीक है, वेरी गुड सजेशन ए, यानी कि लेकिन आप ना उनसे कभी भी जबरदस्ती नहीं ऐंठना पैसे। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं आप लोग डॉक्टर बनने जा रहे हो, भविष्य के डॉक्टर हो, इसका राइट आंसर 20 नहीं होगा बेटा सिखा। आप लोग जो है ना कभी भी जैसे मैं अपने गांव की कहानी बताता हूँ, वहां पे एक डॉक्टर है, वो फीस लेता है 300 रुपया। 300 रुपये फीस लेगा, फिर वो कहेगा कि मेरे से ही दवाई लो, उसकी मेडिकल अपने अंदर ही रखा है। उसके बाद और जब भी जाओगे ना, एक दो जो, हाँ वेरी गुड डी, जिसका आंसर आया रजनी, वेरी गुड। तो वो क्या करता है कि जो है क्या करेगा, एक दो टेस्ट लिखेगा अपने से ही वहां पे जो है, यानी कि क्या करेगा सारी चीजें देगा। आप एक बार जाओगे तो 1500-1600 का बिल बना देगा। वेरी गुड, जिनका आंसर डी है राइट आंसर है। तो ऐसा नहीं करना, आप उनके लिए काम करना, अगर जब तो जिससे कि आपको भी सुकून मिलेगा। किसी की दुआ लगती है ना तो बहुत ऊपर जाओगे, किसी की बदुआ लगती है ना तो बहुत नीचे चले जाओगे। ठीक है, तो आप लोग जो है दुआ लेना, पैसों के लिए कभी किसी जबरदस्ती को नहीं ऐंठना। ठीक है, आप लोग जब अच्छे डॉक्टर बनना, मैं कहूंगा कि हमेशा अभी से जी जान लगा दीजिए।
ताकि कि आपको लोग जो है जाने कि हाँ, जैसे देखना कोई कोई डॉक्टर इतना पॉपुलर होता है कि लोग उसको दूर से ही जानते हैं। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप लोग को मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी जगह पे जो है पहुंचो और आप लोग जो है एक अच्छे डॉक्टर बनो। उसके लिए मेहनत जो है जारी है। जो है आप लोगों ने जो है यज्ञ में जितना ज्यादा आप तेल घी डालोगे, जितना ज्यादा मेहनत करोगे, उतना ज्यादा लाइफ मिलेगा। चलिए, अब आप लोगों ने जो है सबने बना लिया, मैंने जो है 3 मिनट की जगह 4 मिनट बर्बाद कर दिया, इसके लिए सो सॉरी। हाँ, अब चलिए, आपको क्या कहता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हैबर प्रोसेस है, यानी कि मैं पहले रिएक्शन लिखता हूँ, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH3। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, NH3। क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है तो बैलेंस कर दिया, कोई बात नहीं, अब बैलेंस है। ठीक है, चलिए, अब द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। अब यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है, 20 मोल्स। हैबर प्रोसेस क्या होता है, एक अमोनिया बनाने की प्रोसेस है, हैबर साहब ने दिया था इसलिए इसको हैबर प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, अब यानी कि आपको अमोनिया जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 20 मोल दिया हुआ है। देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया, यानी कि आपको ये निकालना है। देखो कितनी अच्छी बात है, ये नीट का ही क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से 2013 के आसपास का होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर का देखोगे तो उसमें नीट में जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, साउंड क्लियर नहीं है क्या? मेरी साउंड क्लियर नहीं है बेटा? सर क्लियर। सर सर क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है। ओके, चलिए, ठीक है, तो यानी कि जो है मेरे माइक को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे ख्याल से क्लियर आ जाएगी, अगर जो नहीं आ रही होगी तो। चलिए, अब यानी कि आपके पास क्या है कि यहाँ पे ये 20 मोल दिया हुआ, ये निकालना। अब देखो कितनी अच्छी सी बात है कि हम लोगों को पहले मास दिया रहता था, अब मास की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मोल दिया, तो यानी कि मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 इक्वल टू मोल ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यानी कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। अब देखो आपके पास NH3 का मोल दिया हुआ है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, कितना दिया हुआ है, यानी कि NH2 का निकालना है, यानी कि कितना मोल है, 3 इक्वल टू कितना मोल हो जाएगा, NH3 की जगह पे आप क्या रख सकते हो, 20 मोल्स डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 मोल्स। अब इसको कटा दोगे तो कट जाएगा, और यानी कि NH2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 30 मोल आ जाएगी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, आगे यस कि नहीं आ गई? चलिए, अब आपके सामने है, मैं फटाफट से, कितने सारे मैंने पेज बना दिए थे। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट का है, अब इसको बनाइए आप। ओके, चलिए, अगर जो किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक्चुअली कई बार किसी को कुछ और समझाने के लिए हम लोग जो है यानी कि पेज ऐड कर देते हैं, बाद में इसको डिलीट नहीं कर पाते हैं। मुझे भी नहीं पता कहाँ से डिलीट होता है एक्चुअली। आप लोगों के सामने ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन, फटाफट से बनाइए और आप लोग जो है एक कौड़ी ले जाइए। ठीक है, आप लोग ये नहीं सोचिएगा कौन बढ़ेगा करोड़पति वाला गेम चला रहे हैं। ये बेसिकली बोलते हैं ताकि कि आप लोगों को भी मनोरंजन लगा रहे, आप लोग भी थोड़े थोड़े से मंद मंद मुस्कुराते रहें और क्वेश्चन को बनाते रहें, और इसी बहाने आप लोग जो है सीखते रहें। ठीक है, मेरी बातों को जो है दिल पे नहीं लेना, मैं ऐसे ही बोलते रहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सीखा, गुड। ठीक है, अब मैं बनाऊं, अब यस इसे सर। कैसी, चलिए मैं बना देता हूँ। मैं चाहता हूँ, देखो मैं जब क्वेश्चन देता हूँ ना, एटलीस्ट आप लोग ट्राई जरूर क्या कीजिए। ठीक है, ताकि कि आप लोग जो है सीख सकोगे। चलिए, अब मैं बना देता हूँ, यानी कि जतीन सी, वरुण सी, ठीक है, वेरी गुड, स्पर्श टर्टल सी, शिवम सी, वेरी गुड। चलिए, अब हमारे पास जो है, यानी कि देखो, आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, कोई बताएंगे? हम नहीं बताएगा सर, आप सीख जाएगा, प्लीज बताइए, हम भी सीखे। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? अरे बोलिए, जिंदा हो तो जिंदा होने का एहसास दिलाते रहिए, मुर्दों की तरह मत खामोश रहिए। ठीक है, चलिए, कई बार हम बोलते रहते हैं क्योंकि आप लोग ऑनलाइन हैं, क्योंकि बोलते नहीं है बच्चे लोग, तो इसीलिए बात बोलना पड़ता है मुझे। ठीक है, चलिए, अब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, यानी कि हाँ जिंदा है, वेरी गुड।
ठीक है, क्योंकि कई लोग सो गए होंगे क्या पता। हाँ, कि आराम से जो है कंबल के नीचे, सॉरी रजाई के नीचे होंगे और आराम से जो है क्वेश्चन मोबाइल चल रहा होगा, चलते चलते मोबाइल है, यानी कि जो है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर को हम लोग क्या करते हैं, यानी कि सेपरेट करते हैं H2 और O2 में। वेरी गुड अनुपम, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, आपने मुझे सिखा दिया। अब यानी कि जो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इसका यूज करते हैं, यानी कि किसके लिए, जो है जैसे मान लो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को निकालने के लिए, यानी कि क्या हो जाएगा H2 प्लस O2। ठीक है, तो यानी कि H2 प्लस जो है इसको बैलेंस कर लीजिए, ये 2H2 हो जाएगा, ये 2 है। यहाँ पे आपने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी को डाला, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस से मतलब होता है इलेक्ट्रिक, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में जब हम किसी चीज को तोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके पास है, आपको दिया हुआ है क्या, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ O2, यानी कि वॉल्यूम ऑफ O2 दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 2.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 2.24 डेसीमीटर क्यूब। आप यहाँ से मोल निकाल लीजिए, मोल निकाल लेंगे, वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, 2.4 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 22 पॉइंट, मैंने भी जो इसको क्या कर लिया, डेसीमीटर में ही ले लिया। अब जैसे ही ले लिया तो यानी कि कट जाएगा, तो यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.1 मोल आ गई। अब खुद बताइए कि ये एक मोल है, आपसे क्या पूछा है, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि अगर ये एक मोल होता, मैं चाहो यहाँ पे लिख भी देता हूं, यानी कि n मोल ऑफ H2 इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड इनटू मोल ऑफ N2 स्टोइचियोमेट्रिक डिवाइडेड बाय 1। अब यानी कि क्या है, मोल ऑफ ये पता है, तो यानी कि NH2 की वैल्यू आप चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ये एक है तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो कुछ चीजें मैं बताता हूँ लेकिन मैं सबके हिसाब से यहाँ पे सवाल सॉल्व करता हूँ। तो यानी कि 2 इंटू 0.1 हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 0.2 मोल हो जाएगा। अब देखो खुद सोचो कि अगर ये 0.2 है तो आपके पास जो है एक वॉल्यूम का 2.24 है, तो यानी कि 2 टाइम्स का भी डायरेक्ट निकाल सकते थे। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो एक तरीका बता रहा हूँ, यानी कि अगर जो एक की वैल्यू 2.24 है तो यानी कि 2 की कितनी हो जाती है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 4 8 4 4, यानी कि C हो जाता। आप ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए मैं पूरा प्रोसेस का यूज करके बनाऊं। तो यानी कि मोल जो है आपने निकाल लिया, 0.2 इक्वल टू जिसका वॉल्यूम निकालना x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 4.48 जो है डेसीमीटर क्यूब। मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, बोलिए। यस सर। ओके, चलिए आप लोग इसको फिर हम लोगों को लिमिटिंग रीजन भी बताना है, थोड़ा सा हम लोग स्लो हो गए हैं, मैं चाहता हूं क्योंकि मैंने आज गप ज्यादा कर दिया है, गप में साग जरा दिया। चलिए आप लोग इसको बनाइए, फटाफट से, मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास सब बी। बी आंसर बोले बेटा, आपने बी बोला है। चलिए मैं बना देता हूं क्योंकि मेरे को लिमिटिंग रिएजेंट सिखाना है, 15 मिनट है, 15 मिनट मेरे को पूरा का पूरा लग जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट सिखाने के लिए। आपके पास देखो ये एक्चुअली रेडॉक्स का क्वेश्चन था, यानी कि कैल्शियम से आप क्या बना रहे हो, Ca+2 बना रहे हो। ठीक है, यानी कि अगर इसको बनाना है तो यानी कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, Ca2, वेरी गुड, 3 आ जाएगा, वेरी गुड सजल, सीखा। ठीक है, अब यानी कि आपके पास है दूसरा क्या है, एल्युमिनियम 3+ है, और एल्युमिनियम 3+ से आपको क्या करना है, यानी कि एल्युमिनियम पे जाना है, तो आप क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से, अब यानी कि आप क्या करना कि आप इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देना। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 2 से, और सॉरी इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से। तो यानी कि आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं दोनों को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3Ca, और उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 2Al+ हो जाएगा। ठीक है, और
यानी कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन 3 3 into 2 6 हो जाएगा, इधर से इधर चले जाएगा, माइनस यानी कि कट जाएगा, यानी कि इस प्रकार से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हो 3Ca+2 + 2Al। अब आपसे क्या पूछा है, Ca का कितना है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि कितना है 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर जब पीछे किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो है आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों को समझ में नहीं आता कि कैसे हम लोग जो है निकालेंगे। ठीक है, तो मैं जो है आप लोगों के लिए जो है बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके का यूज करूंगा। पहले मैं समझाता हूं कि लिमिटिंग रीजन क्या होता है। ठीक है, चलिए आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ, कहानी सुनिए, मजा लीजिए। आप लोग शरबत पीजिएगा, अरे बोलिए। यस सर। यस सर। चलिए यस मैं आप सर। लोगों के लिए शरबत बना रहा हूँ आज। ठीक है, हाँ, ओके पक्का। आप लोग मेरे घर आइए, मैं जो है शरबत पिलाऊंगा। चलिए, अब मैंने कहा कि मेरे को जो है ना, यानी कि शरबत बनाना है 1 गिलास। मेरे क्लास में जो है, ठीक है सर, बट मैं तो फैंटा पीता हूँ। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए नींबू पानी जो है शरीर के लिए बेनिफिट बेनिफिट होता है। फैंटा तो केमिकल होता है, इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, उसमें भी नींबू दिया जाता है, लेकिन वो दिखाने के लिए होता है। तो आप लोगों को जो है यानी कि इसका पीना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यानी कि जो है इसके लिए मैंने क्या करा कि मान लो मेरे पास कितना दिया है, मैंने मान लिया कि आपको 50 ग्राम जो है चीनी चाहिए 200 ml वाटर में। ठीक है, ये क्या है, शुगर है, और ये क्या है, वाटर है। ठीक है, अब मान लो कि मेरे क्लास में अभी इस समय कितने बच्चे हैं, 46 बच्चे हैं। ठीक है, मेरी क्लास में 46 बच्चे हैं। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को 46 स्टूडेंट मेरे घर आ गए। अब कोई जाना नहीं, शरबत बच जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सबके लिए मैं शरबत बना रहा हूँ, कोई भाग मत जाना। ठीक है, यानी कि 46 स्टूडेंट है। अब मेरे पास जो है, सर अपने अपने घर की लोकेशन भेज दो। ओके, ठीक है, हाँ बिल्कुल भेज देंगे। आप लोग जो है जब भी आओ तो हम लोग जो है मोस्ट वेलकम है। अब यानी कि आपके पास क्या है, 46 स्टूडेंट है। अब मैंने मान लिया कि मेरे पास जो है यानी कि 2 kg चीनी है। ठीक है, कई लोग नहीं आएंगे ना, तो यानी कि जो है कितनी चीनी है, 2 kg चीनी है। अब यानी कि जो है यानी कि क्या है, 2 kg चीनी है। अगर मैं इस तरह से बनाऊं तो मैं 40 स्टूडेंट का क्या बना सकता हूँ, शरबत बना सकता हूँ। अब आपकी इच्छा हो तो आप लोगों के लिए मैं नींबू जोड़ दूंगा, जलजीरा जोड़ दूंगा, और पता नहीं क्या क्या जो है सिकंजी उकंजी क्या क्या आता है, सारा चीज जोड़ जाड़ दूंगा। यानी कि मेरे पास अगर जो 2 kg चीनी है, पानी मेरे पास एक्सेस में है। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स हैं मेरे पास क्या है, 40 स्टूडेंट का तो मैंने क्या बना दिया, शरबत बना सकता हूँ। लेकिन अब मेरे पास क्या हो गए, 6 स्टूडेंट जो है यानी कि कम पड़ गए। अगर 6 स्टूडेंट कम पड़ गए तो यानी कि यहाँ पे जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग रीजेंट कहते हैं। यानी कि जिस चीज की क्वांटिटी कम हो जाए रिएक्शन में जो पहले खत्म हो जाता है या जो पहले कंप्लीट हो जाता है, आप खत्म समझो, कंप्लीट का मतलब भी खत्म ही होना। एक खत्म होता है वो खत्म, और एक खत्म हो रहा है यहाँ ये खत्म। यानी कि ये खत्म हो रहा है खत्म होने के लिए, आप लोग खत्म मत होइएगा, खत्म होने के लिए। ठीक है, दोनों का अलग अलग मतलब है, आप शायद समझ नहीं पाए होंगे मेरे कहने का मतलब। हाँ, तो यानी कि जो पहले खत्म हो जाए यानी कि फिनिश हो जाए, जो समाप्त हो जाए, वो चीज क्या होता है, लिमिटिंग एजेंट होता है। एक और तरीके से मैं समझाता हूं कि मान लो कि मैं जो है घर बनाना चाह रहा हूँ, मेरे पास ईंटे की कमी पड़ गई, मेरे पास लेबर है, मिस्त्री है, और क्या है, बदरपुर है, सीमेंट है, सब चीजें हैं। क्या मैं घर बना सकता हूँ, क्या नहीं। यानी कि आपका जो जो सबसे कम चीज होगा वही रिएक्शन में डिपेंड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा और कितना प्रोडक्ट जो है नहीं बनेगा। अब जैसे मान लो कि कहता क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट आर सबस्टांस that are completely consumed in the completion of chemical reaction। यानी कि बेसिकली ये क्या कहता है कि जो केमिकल रिएक्शन में जो है पहले खत्म हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। मेरे ख्याल से ओके, किसी को कोई बात समझ में नहीं आया तो बताना। अब जैसे देखो इसका एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे मेरे पास है H2, यहाँ पे 2H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या बना रहा हूं, 2H2O बना रहा हूं।
ठीक है, यानी कि मैंने क्या बना लिया 2H2O। अब यहाँ पे मेरे को दिया गया, सपोज कीजिए कि 4 ग्राम ये दिया गया और ये 16 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, मेरी बात अब देखो, आप लोग लेफ्ट मत करना 4-5 मिनट, ये समझ लिए तो यानी कि आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी ये तो समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलर लाइफ में कि कहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट होता है, लेकिन अब आपको केमिकल लाइफ में समझना है कि कहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास क्या है, यानी कि 4 ग्राम है और ये 16 ग्राम है। अब आपको पूछ रहा है कि यानी कि कितना जो है वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब वो स्टिचियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि दो चीज दिया है, हो सकता है कि कोई पहले खत्म हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या करना कि मोल निकालना दोनों का, यानी कि इसका मोल निकालोगे तो 4/2, इसका मोल निकालोगे तो 16/32। अब यानी कि क्या करना, इसका मोल जो है यानी कि कितना निकल गया 2, इसका मोल कितना निकल जाएगा, सॉरी 0.5, इसका कितना निकल गया 0.5 मोल। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुना, अगर आपने मोल निकाल लिया, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना हो तो स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। यानी कि स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे H2, यानी कि मोल, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे मोल डिवाइडेड बाय स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट यानी कि SC। अब देखो मेरे को यहाँ पे मोल निकालना है, मोल आपको पता है यानी कि पर्टिकुलर इसका हाइड्रोजन का 2, स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट 2। अब उसी तरह से मैं ऑक्सीजन का निकालूं तो मोल कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है 1, यानी कि लिख दो। अब क्या करना कि जिसकी वैल्यू कम हो यानी कि 1 और 0.5, ठीक है, जिसकी वैल्यू कम आएगी वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। जिसकी वैल्यू कम आएगी, अब 1 बढ़ा कि 0.5 बढ़ा, यानी कि जो 1 बढ़ा, हमें क्या कहा, जिसकी वैल्यू कम आएगी वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे इस ब्रैकेट में करके लिख देता हूं, यानी कि दोज कंपाउंड, 1 मिनट, दोज मॉलिक्यूल्स लिमिटिंग रिएजेंट, मैं लिमिटिंग नहीं लिखता हूं, मैं क्या लिख दूं, दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव लेस रेशियो ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, दैट कंपाउंड, that molecules is limiting reagent। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमने क्या करा, जिसकी वैल्यू कम आए, यहाँ पे देखो 0.1 0.5 आया, तो यानी कि ऑक्सीजन जो है यानी कि क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब ध्यान से सुनना, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के अनुसार से क्या बनेगा, यानी कि प्रोडक्ट बनेगा। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के अनुसार से क्या बनेगा, यानी कि प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो मैं यहाँ पे जो है मार्कर को चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे डब्बे में जो है इसको लेके आता हूँ। अब देखो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, अब हमें पता लगे किसके अनुसार से बनेगा, जिसके जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसका मोल लो, यानी कि मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि 1 है तो 1 ले लिए, इनटू मोल ऑफ H2O डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2। अब देखो यानी कि क्या करना कि जो मोल है एक्चुअल में कितना मोल निकाले 0.5, यानी कि क्या कर देंगे, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन 0.5 इक्वल टू 1, और यानी कि क्या हो जाएगा NH2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो NH2 की मोल कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। यहीं पे लिख देता हूँ N मोल ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि 1 मोल हो गया। अब मास पूछ रहा है तो यानी कि 1, हाँ ओके, मैं फिर से एक बार बताऊंगा, एक बार जो है कंप्लीट कर देता हूँ। अब यानी कि मोल ऑफ H2 1 निकल गया, अब आपको इसका मास निकालना है। अब यानी कि आप यहाँ पर से क्या कर सकते हो, मोल ऑफ, मैंने थोड़ा सा घोष पोछ कर दिया, अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा साफ साफ क्लियर लिख दूंगा, तो प्लीज समझना, ट्राई करना, नहीं समझ में आता तो मेरे को बताना। मोल ऑफ वाटर निकालना, मास x डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 80, और n की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, इसका आंसर कितना हो जाएगा 18। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना, मैं फिर से एक एक करके जो चीजें बता रहा हूँ कि मेरे पास क्या है
कि सपोज कीजिए कि आपके पास ये इक्वेशन दिया हुआ है 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2, और आपको जो है रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है 4 ग्राम हाइड्रोजन का, 16 ग्राम ऑक्सीजन का। आप क्या करना, सबसे पहले मोल निकालना। सबसे पहले क्या निकालोगे, मोल को निकालना। अब यानी कि मोल जो हमने क्या करा कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कर दिया। इसी तरह से यहां से फिर इसको क्या करना, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए जो मोल आया उसको स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। जिसकी वैल्यू कम आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जिसकी वैल्यू कम आएगी वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार से बनेगा। तो यानी कि क्या करना, मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्टिचियोमेट्री, उसी तरह मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टिचियोमेट्री कोएफिशिएंट। आप इसको क्या कर देना, यानी कि इस प्रकार से लिख लेना, और इसको सॉल्व करोगे तो मोल जो है यानी कि कितना आ जाएगा 1, और 1 मोल का मास कितना हो जाएगा। आप मोल निकाल लिए तो यानी कि क्या कर सकते हो, मास को निकाल सकते हो, और 1 मास जो है कितना आ जाएगा, 18 ग्राम। मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल सी बात थी, समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ओके, Yes. किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिएगा। नो सर। चलिए मैं अगला क्वेश्चन दूं आप लोगों के लिए। चलिए, हमने पहले पानी बनाया था, इस बार अमोनिया बनाते हैं। आप लोगों के कहने पे खेतों के लिए जो है काफी लाभदायक होता है। चलिए हम लोग बनाते हैं अमोनिया। N2 प्लस 3H2, पहले बैलेंस जरूर करना, मैं बैलेंस करके लिख रहा हूँ, तो आपके सामने अगर जो कभी नहीं आया तो आप बैलेंस कर लेना, ठीक है। चलिए, अब यानी कि आपके पास जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 28 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है वो कितना दे दिया है, 8 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछता है यानी कि NH3 का जो है मास बताओ कितना आएगा। सबसे पहले क्या करोगे, मोल निकालोगे, फिर लिमिटिंग रीजन निकालोगे, और लिमिटिंग रीजन निकालने के बाद क्या करोगे, यानी कि इस प्रकार से इसको लिख लोगे। फटाफट से ट्राई कीजिए आप लोगों के लिए। क्या आप लोगों ने बना लिया? कोई तो कुछ बोलिए। हम नहीं बोलेगा सर, आप हमें फंसाता है। आप लोग के उधर कैसे बोलते हैं, शुद्ध हिंदी बोलते हैं कि जाता है, आता है, खाता है? वर्क ऑन प्रोग्रेस सर। ओके चलिए, थैंक यू बताने के लिए। मीडियम, चलिए 13.4, वेरी गुड। फॉर सम डेज, लॉगिन फॉर सम डेज, समझे नहीं निशांत, क्या फिर से बोल सकते हैं आप? अच्छा, पहाड़ी बोलते हो? पहाड़ी में कैसे बोलते हैं भाई? पत्थर फेंकने वाला कोई होता है क्या? ओके सर, ऊना में पंजाबी और पहाड़ी मिक्स है, वेरी गुड। चलिए अब आप लोगों के सामने मैं फटाफट से सॉल्व कर देता हूँ। बंदे पढ़ाई, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो वैभव सर मुझे मारेंगे, कहेंगे कि सर आप मेरे बच्चे को टाइम पे नहीं छोड़ते हो, जिस कारण से मेरे को जो है दिक्कत होती है। चलिए, तो आप लोगों के लिए ठीक है, जिन्होंने निकाले, अब देखिए आप सबसे पहले क्या निकालो, मोल निकाल लो। मैं जो है यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मोल निकाल लेता हूँ। तो यानी कि कितना आ जाएगा, 28 डिवाइडेड बाई 28, यानी कि कितना मोल आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप यहां से भी क्या कर सकते हो, मोल निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कितना मोल आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये कितना मोल आ गया, 4 मोल आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा
कि 1 अब डिवाइडेड बाय स्टिचियोमेट्री यानी कि 1 है तो 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3 यानी कि क्या हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, यानी कि N2 हो गया, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कितना हो गया, यानी कि N2 हो गया। अब यानी कि आपके पास पता लग गया लिमिटिंग रिएजेंट N2 है, तो यानी कि मास पूछ रहा है इतना, तो यानी कि आप क्या करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार से निकालोगे, यानी कि मोल ऑफ, जल्दी करो तो और लेट हो रहा है, यानी कि मोल ऑफ N2 divided by stoichiometric coefficient equal to 1 mole of H2 divided NH3 का निकालना है, NH3 यानी कि क्या हो जाएगा NH3। अब जैसे ही NH3 निकालोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब यानी कि मोल ऑफ N2 आपके पास कितना है, यानी कि 1 मोल है, तो यानी कि 1 मोल बाय 1 इक्वल टू मोल ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि NH3 का मोल कितना आ गया 2। अब इसका मास निकालना, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1 मोल का मास 17 है, तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा 17 ग्राम हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया या नहीं आया? यस यस सर। जिन समझ में आ गया फटाफट से ग्रुप को लेफ्ट करो और जो है वहां सर के पास जो है पहुंच जाओ, क्योंकि लोगों के पास समय बहुत कम है, तो फटाफट से जो है लेफ्ट करो। ओके बाय सभी को। आप लोग जो है यानी कि फटाफट से जो है भागिए, क्योंकि वहां पे वैभव सर जो है आप लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। तो गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।